अस्सलामुअलैकुम। डे 4 में खुशामदीद। इसके अंदर हम आज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, WH फैमिली को पढ़ेंगे और फिर सेंटेंसेस की एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल हम जो डे थर्ड की वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। ठीक, तो हम इसी की ही एग्जांपल्स लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर टेंसेस की बात नहीं हो रही, वो टेंसेस अलग होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कोई एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक, उसके अंदर उसके भी किस्में होती हैं। ठीक, यानी कि जैसे कि हम देख लेते हैं पहले पॉजिटिव सादा जुमला, जैसे कि हम बताते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, वो पानी पीता है, वो गाता है, वो डॉक्टर है। तो यहाँ पे हामिया जुमले होते हैं। ठीक, और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इनकारी जुमले, जिसमें हम मना कर रहे होते हैं। मैं खाना नहीं खाता, वो सोचता नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो खेलता नहीं है, वो खेलती नहीं है, ठीक है, मेरे साथ नहीं खेलती। इस तरह से हम नेगेटिव जुमले बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में हम सवाल कर रहे होते हैं, क्या तुम खाना खाते हो? तो वो बताएगा हाँ या ना में जवाब होता है इसका। ठीक है, इंट्रोगेटिव का। और इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि यहाँ पे हम डिटेल में आंसर चाह रहे होते हैं किसी से, सामने वाले से। जैसे कि आपका क्या नाम है? ठीक, तो वो बताएगा अपना नाम, हाँ या ना में जवाब नहीं देगा बल्कि अपना नाम बताएगा। ठीक, आप क्या खाते हो? तो वो बताएगा मैं क्या खाता हूँ, कि मेरी क्या डेली रूटीन है। आपकी क्या डेली रूटीन है? तो अब वो बताएगा मेरी ये डेली रूटीन है। ठीक, यानी उसके अंदर इसमें सादे जुमले होते हैं। ठीक, सादा जुमला हाँ या ना, कि मैं खाना खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं खाता, नहीं सोता, नहीं जागता। ठीक है, और यहाँ पे सवाल पूछे जा रहा होता है, हाँ या ना में सामने वाला जवाब देता है, क्या आप खाते हैं, क्या आप सोते हैं, क्या आप पीते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप क्या खाते हैं, आप क्या सोते हैं, कब सोते हैं, ठीक है, आप कहाँ जाते हैं। तो इसमें वो डिटेल में आंसर देगा सामने वाला। ओके, चलें WH फैमिली को देख लेते हैं। WH फैमिली में हमने यहाँ पे लिया है व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, होम किसे किसको, हुज किसका, विच कौन सा कौन सी, हाउ मैनी कितना, हाउ यहाँ पे देखें कैसा, कैसे या कैसा। ठीक है, ओके, कैसा है ये कैसे। ठीक, हाउ मैनी कितना, यहाँ पे हाउ मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ होगा, वो हम बाद में एक डिटेल वीडियो लेंगे इसकी। तो इन दोनों का हम सिर्फ इस तरह पढ़ लेते हैं कि हाउ मैनी हाउ मच कितना। ठीक, हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ फार कहाँ तक, हाउ लॉन्ग कब तक, वाई क्यों। ठीक, ये WH फैमिली है, इनको आप नोट डाउन कर लें, आगे सेंटेंसेस में ही काम आएंगे। तो अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम प्रेजेंट सिंपल पे देख लेते हैं। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम क्योंकि डे थर्ड में पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स लिए हैं। ठीक, पॉजिटिव सेंटेंसेस का उसका फॉर्मूला क्या होगा देख लेते हैं हम। जैसे सब्जेक्ट इज MR प्लस नाउन। सब्जेक्ट इज MR जो है सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। ठीक है, सब्जेक्ट में अगर ही शी इट होगा तो ये लगेगा, और अगर सब्जेक्ट में आई होगा तो ये M लगेगा, और अगर सब्जेक्ट में यू होगा तो आर का इजाफा हो, मतलब आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और फिर उसके बाद नाउन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे वो एक अच्छा लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे हम एक सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं कि वो एक अच्छा लड़का है। पॉजिटिव जुमला है, सादा जुमला है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो, ठीक है, वो लड़का थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसकी भी हम वीडियो बना चुके हैं सेकंड डे में, तो आप देख लें वहाँ पे जाके प्रोनाउन के टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में, नाउन और प्रोनाउन के लेक्चर में। ठीक, अब ये ही इज़ आ गुड बॉय। ठीक, इसका हेल्पिंग वर्ब लगा आ गुड बॉय। ठीक है, वो आ गया, यानी ये एक सादा जुमला है। ओके,
अगले से नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि इज़ एम आर सब्जेक्ट, ठीक है, इज़ एम आर, उसके बस उसके बाद नॉट लग जाएगा, ठीक, नोट का यहाँ पे इजाफा हुआ, ठीक है, और ये नाउन आ जाएगा एज इट इज़। ओके, वो एक अच्छा लड़का नहीं है, तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय। ओके, ही इज़ नॉट अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का नहीं है, ठीक। इसके इंट्रोगेटिव पे हम बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव का देखें फॉर्मूला क्या होगा, बस इस एम आर जो है पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर नाउन। इस एम आर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और वो भी सब्जेक्ट के हिसाब लगेगा इस एम आर, ठीक है। अब जैसे कि ये क्या सेंटेंस है, क्या वो एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे एक सवाल आ गया, क्या वो अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे वो सामने वाला क्या लगेगा, हाँ या ना में जवाब देगा कि हाँ वो अच्छा लड़का है या हाँ या नहीं, ठीक है। इज़ आ गया पहले, ठीक है, क्योंकि हेल्प वो सब्जेक्ट में ही है, तो इज़ आ गया। ओके, इसका इजाफा मतलब इस हेल्पिंग वर्ब लगा, अ गुड बॉय, नाउन था अ गुड बॉय, तो ये एज इट इज़ आ गया। इज़ ही अ गुड बॉय, क्या वो अच्छा लड़का है, इज़ ही अ गुड बॉय, ठीक, क्या वो अच्छा लड़का है, इज़ ही अ गुड बॉय, सो सिंपल। ओके, अब इंटेरोगेटिव पे आ जाते हैं। देखें इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सिर्फ सेम वही होगा, ठीक है। इज़ एम आर देखें, ये इंट्रोगेटिव का सेम इज़ एम आर, सब्जेक्ट प्लस नाउन था, बस यहाँ पे क्या हुआ, डब्ल्यू एच फैमिली का इजाफा हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली का यहाँ पे सिर्फ इजाफा हो जाएगा। तो हम सेंटेंस देख लेते हैं, वो क्यों एक अच्छा लड़का है, हम बोल रहे हैं वो क्यों एक अच्छा लड़का है, अब वो सामने वाला बताएगा कि भाई वो इस तरह से अच्छा लड़का है, वो ये हरकत करता है या ये काम करता है जिसकी वजह से वो अच्छा लड़का है, उसका बिहेवियर अच्छा है इसलिए वो अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे सामने वाला डिटेल में आंसर दे रहा होगा, डब्ल्यू एच फैमिली का यहाँ पे यूज़ होगा। तो सेंटेंस हम देख लेते हैं, वाई इज़ ही अ गुड बॉय। देखें ये पार्ट बिल्कुल इंट्रोगेटिव का था, ठीक है, बस ये डब्ल्यू एच फैमिली का एक वर्ड लग गया वाई। वाई इज़ ही अ गुड बॉय, वो क्यों एक अच्छा लड़का है। ओके, चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की सेंटेंस की वो देख लेते हैं एग्जांपल। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम देखें क्या इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ई एस और एस का इजाफा होता है। ई एस और एस का इजाफा जब होगा जब सब्जेक्ट में ही शी इट एनी सिंगुलर नेम होगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम। ओके, तो जब सब्जेक्ट में वो होंगे तो वर्ब के साथ ई एस और एस का इजाफा होगा। ई एस और एस का इजाफा जैसे सिंगुलर प्लूरल में होता है उसी हिसाब से होगा, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये सवाल है, तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो क्या आ गया, यू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पे ई एस और एस का इजाफा नहीं किया, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, यू प्ले क्रिकेट। अगर यहाँ पे होता वो क्रिकेट खेलती है तो यहाँ आ जाता शी प्लेज क्रिकेट। ओके, चलो नेगेटिव पे आ जाते हैं। नेगेटिव में हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट डू डस, बस देखें यहाँ पर डू डस और नॉट का इजाफा होगा। ओके, डू और डस और फिर नॉट का इजाफा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही रहेगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये डू जब इस्तेमाल होगा जब सब्जेक्ट में आई वी यू दे होगा, आई वी यू दे, ठीक है, दे या एनी प्लूरल नेम, ठीक है, एनी प्लूरल नेम होगा, सही है। और डस का जब इजाफा होगा, मतलब डस सब्जेक्ट के बाद डस जब लगेगा जब सब्जेक्ट में शी ही एट या एनी सिंगुलर नेम होगा, ठीक है, सिंगुलर नेम, जैसे किसी एक लड़की का नाम सादिया, एक किसी भी एक लड़की का नाम आ जाएगा तो वहाँ क्या लगेगा, डस लगेगा। ओके, और जब आई वी यू दे प्लूरल नेम आएगा तो क्या लगेगा, डू लगेगा और नॉट लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तुम है, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, ठीक है,
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सेंटेंस यहाँ पे गलती हो गई, यू डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है, यू डोंट प्ले क्रिकेट यानी डू नॉट प्ले क्रिकेट, डू नॉट, ठीक है, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। तो ये सेंटेंस हमारा बना। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इसका देखें फॉर्मूला, डू डज अब क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, ठीक है, डू डज क्या होगा, पहले आ जाएगा और वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट में जो होगा उसके हिसाब से डू डज लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल। बस क्या हुआ, डू डज पहले आ गया, सब्जेक्ट वर्ब वही अपने हिसाब से आया। जैसे देखें, अगर आप नोट करें तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का पूरा फॉर्मूला है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बट डू डज यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब डू डज यहाँ पे लग गया तो इस वर्ब में ई एस और एस का इजाफा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर डज में हो जाएगा अगर सब्जेक्ट में ही शी इट एनी नेम होगा तो, सही है। तो सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ये आ गया डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, डू आ गया, यू प्ले क्रिकेट, ओके, डू यू प्ले क्रिकेट, ये क्या था, पॉजिटिव का सेंटेंस था, यू प्ले क्रिकेट, बस डू लग गया, डू यू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये सवाल बन गया, ओके। अब ये इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखें, ये इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखें ये हमारा इंट्रोगेटिव का था, बस यहाँ पे क्या हुआ, WH फैमिली का इजाफा हो जाएगा, WH फैमिली का इजाफा हुआ यहाँ पे। सेंटेंस हम देख लेते हैं, तुम किसके साथ क्रिकेट खेलते हो, तुम किसके साथ क्रिकेट खेलते हो, तो वो सामने वाले बताएगा कि भाई मैं इसके साथ क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है, डिटेल में आंसर देगा। विद होम डू यू प्ले क्रिकेट, विद होम डू यू प्ले क्रिकेट, किसके साथ के लिए आएगा, विद होम, विद होम डू यू प्ले क्रिकेट, किसके साथ क्रिकेट खेलते हो, ठीक है। फर्दर एक एक एग्जाम्पल्स और इनकी देख लेते हैं। मैं भूखा हूँ, तो आएगा आई एम हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट हंग्री, क्या मैं भूखा हूँ, एम आई हंग्री, मैं कितना भूखा हूँ, हाउ मच एम आई हंग्री। प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख लेते हैं। वो तुम्हारी मदद करता है, ही हेल्प्स यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करता, ही डज नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करता है, ही हेल्प्स यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करता, ही डज नॉट हेल्प यू, क्या वो तुम्हारी मदद करता है, डज ही हेल्प यू। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर हाँ या ना में जवाब देंगे कि नहीं वो मेरी हेल्प नहीं करता, हाँ वो मेरी हेल्प करता है। अब वो तुम्हारी मदद करता है, तो इसका हम सेंटेंस क्या बनेगा, डज ही हेल्प यू, तो सामने वाला जवाब देगा यस ही डज, यस ही डज, और अगर नहीं तो बोलेगा नो ही डजंट, ओके। वो तुम्हारी मदद कब करता है, व्हेन डज ही हेल्प यू। अब यहाँ पे वो सामने वाला जवाब देगा कि भाई इस वक्त में मेरी हेल्प कर। ये सेंटेंसेस आप खुद बनाइए और इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे नहीं जानता हूँ, क्या मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे कैसे जानता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।